जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्वीत लहरी ऑफिशियल पे। मैं स्वीत कुमार आपकी सेवा में उपस्थित हूँ मैथ का सेशन लेके। तो चलिए बिना देर किए सेशन को कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने से पहले आपको बता देते हैं, अभी चल रहा है इस पार्ट में नंबर सिस्टम का पार्ट आज 6 है, जिसमें पार्ट 1 में हमने पढ़ाया था क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना। पार्ट 2 में आपको पढ़ाए थे वर्गों एवं घनों पर आधारित प्रश्न। पार्ट 3 में पढ़ाए थे क्रमागत सम संख्या, विषम संख्या और गुणनफल पर आधारित प्रश्न को, तो छोटी संख्या और बड़ी संख्या ज्ञात करना सिखाए थे। पार्ट 4 में क्या सिखाए थे, योग और गुणनफल पर आधारित प्रश्न था, उसको बताए थे। और पार्ट 5 में शून्य की संख्या ज्ञात करने के लिए सिखाए थे। आज पार्ट 6 में इकाई अंक ज्ञात करना सिखाएंगे। अगर आप इससे पहले पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके मैथ वाले प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, 307 गुना 521 गुना 39 गुना 94 में से इकाई अंक कितनी होगी। तो इसमें इकाई अंक पूछ रहा है, तो इसमें पहले सिंपल मेथड से आपको बता देते हैं। सिंपल में कैसे हल करेंगे, इकाई अंक पूछ रहा तो सिर्फ इकाई अंक देखेंगे। 7 एकम 7 लिख देंगे, पहले लिख देते हैं 7 गुना 1, ये 9 है, सिर्फ इकाई अंक दिखना है। 9 गुना 4, अब गुना करेंगे 7 एकम 7, 9 से 63 में इकाई अंक कितना हो 3 और 4 तिया 12, 12 में इकाई अंक कितना आया 2, तो इकाई अंक की संख्या इसमें 2 हो गया। ऑप्शन नंबर ए सी इसका आंसर हो गया। बस सिंपल ही मेथड से इसको हल करना है, थोड़ा फास्ट भी हो जाएगा। तो चलिए बिना देर किए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, 140 इंटू 16 इंटू 32 इंटू इनमें से इकाई अंक कितना होगा। तो इसमें भी सेम क्वेश्चन है, पहले ही बताए जब इकाई अंक पूछे तो इकाई अंक। हाँ, एक चीज़ और देखना है, जब इकाई अंक पर 0 हो तो कितना भी संख्या आगे हो तो उसका इकाई अंक 0 ही होगा। 6 हो 2 हो कुछ भी हो, तो ये डायरेक्ट आँख मूंद के इस टाइप के क्वेश्चन में इकाई अंक 0 लिख देंगे। समझे, बता दे फिर से बता दे, इस टाइप के क्वेश्चन में ऐसे ही बताना है। 140 गुना 16 गुना 32, अगर इकाई अंक पर कोई भी संख्या में 0 हो और सब संख्या गुना में हो तो इकाई अंक उस स्थिति में 0 ही हो जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया। तो चलिए बिना देर किए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, 278 प्लस 63 163 इंटू 342 में इकाई अंक कितना होगा। बस इसमें भी वही है, लेकिन इसमें अंतर क्या कर दिया है बीच में प्लस का से। तो हम बताए थे जब इकाई अंक ज्ञात करना होता है सिर्फ इकाई अंक देखेंगे। इकाई अंक कितना है 8, तो 8 लिख देंगे, प्लस इकाई अंक कितना है 3, तो 3 लिख देंगे, गुना इकाई अंक कितना है 2, तो 2 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, 3 दूना 6 और 6 8 6 14, और 14 में इकाई अंक कितना हो जाएगा 4, इसलिए इसका आंसर 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो गया। बस इस सेटअप के क्वेश्चन को चुटकियों में बना देना है, क्वेश्चन में कोई जान नहीं है। सेशन अच्छा लगता है तो लाइक करें, और पहली बार मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बिना देर किए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, 4 पे पावर क्यू में इकाई अंक क्या होगा। तो इस टाइप का, इसमें पावर वाला टाइप का क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन क्या करेंगे, हाँ एक चीज़ पहले समझा देते हैं इसको हल करने से पहले। अगर 4 पे पावर विषम संख्या हो तो 4 ही होगा। अगर सम संख्या हो, विषम संख्या हो 4 पे पावर, तो 4 ही होगा उसका आंसर। अगर 4 पे पावर सम संख्या हो तो उसका इकाई अंक पर 6 हो जाता है। तो इसमें 4 पे पावर क्या है, विषम संख्या, इसलिए इसका 4 पे पावर कितना होगा 4 पे पावर अगर विषम संख्या हो तो क्या बताए थे 4 ही इसका आंसर होगा।
देखिए नहीं है तो हल करके दिखा देते हैं सिंपल मेथड में। 4 को पावर क्यू को क्या लिख सकते हैं, 4 गुना 4 गुना 4। देखिए हल किए कितना आया, 6 चौक 4 चौक 16। 16 को क्या लिख सकते हैं, इकाई अंक पे 6 और फिर 6 चौक 24। 24 में इकाई अंक कितना 4 ही आ गया ना, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। तो चलिए बिना देर किए क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है संख्या 2/22 में से इकाई अंक कितना होगा। तो ये टाइप बदल गया है, इसको कैसे हल करेंगे, इसको हल करेंगे जैसे 22 इकाई अंक सिर्फ देखना है तो इसमें 22 तो लेना ही नहीं, सिर्फ 2/13 लिखिए। हाँ एक समझा देते हैं इसमें चाहे इकाई अंक 2 हो 3 हो 7 हो या 8 हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जब इकाई अंक का मान जैसे यहाँ 2 है तो इस टाइप के क्वेश्चन में पावर पर 4 से भाग दिया जाता है और 4 से भाग देने के बाद जो शेषफल बचे उसको संख्या पर पावर रखा जाता है। तो इसमें क्या है, पावर कितना है 12, इसको 4 से भाग देते हैं तो 4 से भाग देंगे तो क्या होगा, 2 पे पावर 4 तिया 12, पावर कितना बचा 1। जब पावर 1 बताओ संख्या पर पावर रख दिए, उसके बाद देखिए 2 पावर 1 बराबर 2, इसलिए इसका इकाई अंक संख्या 2 ही हो जाएगा। तो ध्यान रखना है इसमें क्या, इकाई अंक संख्या में 2 हो 3 हो 7 हो 8 हो उसमें पावर पर 4 से भाग दिया जाता है। मेन पॉइंट इसको याद रखना आपको। तो चलिए बिना देर किए क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, 921 से पावर 83 में इकाई अंक का मान क्या होगा। देखिए उससे भी आसान ये क्वेश्चन है, पहले जो पढ़ाई थी 5 वाला, इसको कैसे हल करेंगे एक बार में ही हल समझ में आ जाएगा। जब इकाई अंक पूछता हमको पीछे वाला अंक से कोई मतलब नहीं है तो अंक की इकाई कितना है 1 का, 1 का पावर कितना भी हो का है नहीं, उसका इकाई अंक 1 ही आएगा, चाहे 83 हो या 83 अरब हो या 83 लाख हो, इसलिए इकाई अंक इसका 1 ही आंसर हो गया। तो चलिए सेशन अच्छा लगता होगा तो लाइक जरूर करें और कमेंट भी करें जिससे मोटिवेशन मिलता है कैसा मेरा सेशन लगता है, और नया पहली बार चैनल पर आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बिना देर किए क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, संख्या 17 पावर 258 में इकाई अंक कितना होगा। बस अभी तुरंत ही समझाए थे, उसी टाइप का क्वेश्चन है। कैसे हल करेंगे, हमको 17 में 17 नहीं पूरा देखना है, सिर्फ 7 देखना है। तो 7 पे पावर लिख देंगे कितना 258। अभी तुरंत समझाए थे इससे पहले वाले क्वेश्चन में, अगर इकाई अंक पर 7 हो 2 हो 3 हो 8 हो, इस सब वाले ये सारी संख्या अगर हो तो संख्या जो पावर होता है उसमें 4 से भाग दे देते हैं और जो शेषफल बचता है रिमाइंडर यानी शेषफल जो बचता है उसको संख्या के पर पावर लिख देते हैं। इसमें भी 4 से भाग देते हैं, हल करने में क्या होगा इसमें 4 से भाग देते हैं, 4 से भाग देते 6 चौक 24, क्या बचा 1 बचा, फिर भाग दे देंगे 18 हो गया, 18 को कैसे 4 चौक 16, पावर कितना बचा 2 बचा, तो 2 बचा तो 7 पर पावर 2 लिख देंगे, 7 पर पावर 2 क्या लिख सकते हैं 7 7 49, इकाई कितना है 9, इसलिए मेरा आंसर 9 हो गया। बस आसान ही था, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन भी हल्का ही था। तो चलिए बिना देर किए क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, 7 पर पावर 71, 6 पर पावर 3 और 3 पर पावर 65, इनमें से इकाई अंक कितना होगा। बस सेम ही क्वेश्चन है, अंक थोड़ा ज़्यादा दे दिया है। अभी तुरंत बताए थे ना 7 पर पावर कुछ भी हो तो उसको जो है 4 से भाग दिया जाता है। तो 7 पर पावर है 71 तो 4 से सबसे पहले इसमें भाग देते हैं, 71 में 4 से भाग देंगे, ठीक है 4 से भाग देंगे गुना 6 पे पावर कितना भी हो इकाई अंक 6 ही आता है तो इसको 6 ही लिख दीजिए। 3 पे पावर क्या होगा 3 पावर 65 है, तो 3 पावर में क्या है इसका, इसमें भी 4 से भाग दे देंगे, क्या करेंगे
4 से भाग दे देंगे, 16 चौक 64, 1 3 की पावर 1 लिख देंगे, 4 से भाग दे कट से 64 कट जाएगा, 1 ही लिखेंगे। अब इसको भी भाग देते हैं, इसको तो छोड़ दिए थे भाग देना, इसको भी भाग देते हैं। 4 एकम 4 बचा 3, 7 चौक 28 बचा 3, 7 पर पावर 3 गुना 6, अच्छा तो 1 18, 8 लिख देते हैं, 8 लिख देते, 18 का 8, 7 7 49 गुना फिर 7, 9 7 63, 63 को क्या लिख सकते हैं 3 गुना 8। अब क्या लिख सकते हैं 63 को 3 इकाई स्थान पे 63 गुना 8 हो गया, इकाई स्थान सिर्फ देखना 8 तारीख 24, इकाई स्थान 4 हो गया, 4 हो गया, तो मेरा आंसर यही हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी में 4 आंसर है। तो चलिए बिना देर किए क्वेश्चन समाप्त होता है। आप पहली बार चैनल पर है तो सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट सेक्शन में लिखें आपको इस सेशन कैसा अच्छा लगता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।